एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि 2014-2019 की तरह इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने में असफल रही। इस बार भाजपा को टीडीपी और जेडीयू को साथ लेकर सरकार चलानी होगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर अमृतसर में सिख समुदाय के लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। श्री अकाल तख्त साहिब के बाहर तलवारें भी लहराई गई। इतना ही नहीं बल्कि खालिस्तान समर्थन में नारे लगाने के साथ ही लोगों ने जनरल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर लगे पोस्टर को भी लहराया। इस मौके पर श्री हरिमंदिर साहिब से लेकर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली किठौर विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक चर्चाओं में हमेशा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां 16,737 मतों से गठबंधन से सपा के प्रत्याशी से पीछे रही, जबकि अभी 2 साल पहले 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां सपा प्रत्याशी से भाजपा बेहद करीबी मुकाबले में मात्र 2,180 मतों से हार गई थी। अब मात्र 2 साल में ही भाजपा यहां से करीब 14,000 मत गंवा बैठी। एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की ये सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। आपको बता दें कि संजय राउत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और अगर उनकी सरकार बन भी गई तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। इस जनादेश से भाजपा को झटका लगा है। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नेताओं के बयानों का दौर जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, जिसका उन्हें फल मिला है। साथ ही विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि हम सभी को जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा सीट पर जीत हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं, वो भी तब जब उनके पास 100 सीटें भी नहीं है। वे 99 पर अटके हुए हैं। जहां बातों बातों में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देवा स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सूबे की महत्वपूर्ण सीट कैराना से सांसद चुनी गई इकरा हसन प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति उनको लंदन से भारत खींच लाई। इकरा सियासत में उतरी तो यहाँ भी अपनी अनोखी छाप छोड़ दी। भाई के चुनाव का सफलता से प्रबंधन किया तो खुद का चुनाव भी सलीके से लड़ा और दमदार जीत दर्ज की। भले ही प्रोफेसर का ख्वाब अधूरा है, लेकिन अब वो विकास, महिला, शिक्षा, गरीबों के लिए कार्य करना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाली भाजपा को बक्सर सीट पर इस बार बेहद कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा है। बीते 2 चुनावों में करीब 1.25 लाख के मत के अंतर से ये सीट जीतने वाली भाजपा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व आईपीएस आनंद मिश्र ने संकट पैदा कर दिया। जी हाँ, वो खुद तो चौथे नंबर पर रहे, लेकिन माना जा रहा है कि वो भाजपा का अच्छा खासा मत पाने में सफल रहे। लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद अब नेताओं द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। अपने अपने समर्थकों का आभार जताया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के लिए लोगों का आभार जताया। प्रियंका ने लिखा, यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। भाजपा इस बार 9 राज्यों में खाता खोलने से चूक गई है, जबकि माहौल के बावजूद कांग्रेस 12 राज्यों में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। भाजपा को दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में कोई सीट नहीं मिली है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में भाजपा गठबंधन की सरकार होते हुए भी वहां की एकमात्र सीट एक बार फिर कांग्रेस ने हासिल कर ली है।